आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो दिल को झकझोर कर रख देती है, लेकिन साथ ही ये उम्मीद की एक ऐसी रोशनी भी दिखाती है जो गहरे से गहरे अंधेरे को भी चीर सकती है। ये कहानी है पटाचारा की, बुद्ध की एक महान शिष्या, जिनका जीवन हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी त्रासदियों के बीच भी शांति का रास्ता मिल सकता है। सोचिए, क्या ये मुमकिन है? यही वो सवाल है जो पटाचारा की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। उनकी ये यात्रा हमें इंसान की सहन शक्ति की सीमाओं के पार ले जाती है और दिखाती है कि जब सब कुछ बिखर जाता है तब असल में क्या बचता है। तो चलिए इस असाधारण कहानी को और करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है श्रावस्ती शहर के एक बहुत ही अमीर व्यापारी के घर से। उनकी एक बेटी थी, पटाचारा, जो इतनी खूबसूरत थी कि उसके चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन जानते हैं, यही खूबसूरती उसके लिए एक पिंजरा बन गई। उसे दुनिया की नजरों से बचाने के लिए एक 7 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर कड़े पहरे में रखा गया था। पर कहते हैं ना, दिल अपना रास्ता खोज ही लेता है। इतनी बंदिशों के बावजूद पटाचारा को अपने ही घर में काम करने वाले एक सेवक से प्यार हो गया। और जब उसके माता पिता ने उसकी शादी एक बराबर हैसियत वाले खानदान में तय कर दी, तो पटाचारा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने वो आलीशान महल, वो सारी धन दौलत और परिवार का साया, सब कुछ छोड़कर अपने प्रेमी के साथ एक साधारण सी जिंदगी जीने का फैसला किया। कुछ साल तो शांति से बीत गए, लेकिन फिर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पटाचारा की जिंदगी पर एक के बाद एक दुखों का एक ऐसा तूफान आया जिसने उसकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। ये सुनना भी मुश्किल है, पर जरा सोचिए, जब वो अपने दूसरे बच्चे को जन्म देकर घर लौट रही थी, तो रास्ते में एक भयंकर तूफान आया। उसके पति को एक जहरीले सांप ने डस लिया और उसकी वहीं मौत हो गई। अगली सुबह अपने 2 बच्चों के साथ वो एक उफनती हुई नदी पार कर रही थी कि एक गिद्ध उसके नवजात शिशु को झपट कर ले गया। मां की चीख सुनकर दूसरे किनारे पर खड़ा उसका बड़ा बेटा नदी में कूद गया और तेज बहाव में बह गया। बदहवास हालत में जब वो अपने मायके पहुंची, तो पता चला कि उसी तूफान में उसका घर ढह चुका है और उसके माँ बाप और भाई सब मारे जा चुके हैं। सिर्फ 24 घंटों के अंदर उसका पूरा संसार उजड़ गया था। इतना दुख, इतनी पीड़ा, कोई भी इंसान ये सब कैसे सह सकता है? इस असहनीय शोक ने पटाचारा के मन और मस्तिष्क पर ऐसा असर किया कि उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। वो अपना सब कुछ खो चुकी थी, यहां तक कि अपना होश भी। उन्होंने अपने तन के कपड़े फाड़ दिए और श्रावस्ती के गलियों में बिना कपड़ों के चीखती चिल्लाती घूमने लगी। लोग उन्हें पागल कहते, उन पर पत्थर और कूड़ा फेंकते थे। वो दुख के एक ऐसे गहरे सागर में डूब चुकी थी जहां से लौटना नामुमकिन सा लग रहा था। और फिर इसी हाल में भटकते भटकते वो जेतवन विहार पहुंची, जहां बुद्ध अपने सैकड़ों शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। भीड़ उन्हें देखकर हटाने लगी, लेकिन ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी मोड़ साबित होने वाला था। बुद्ध ने भीड़ को रोकते हुए कहा, उसे आने दो। जब पटाचारा उनके पास पहुंची, तो उन्होंने नफरत या तिरस्कार से नहीं, बल्कि असीम करुणा से कहा, मेरी दुखी पुत्री, स्वयं को संभालो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो मरहम थे जिसने उनके पागलपन के शोर को एक पल में शांत कर दिया। सालों बाद किसी ने उसे पुत्री कहा था और उन शब्दों ने उन्हें वापस होश में ला दिया। होश में आने पर पटाचारा ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी सुनाई और पूछा कि अब उसे कौन बचाएगा। तब बुद्ध ने उन्हें जीवन का एक बहुत गहरा सच समझाया। उन्होंने कहा कि न पुत्र, न पति, न माता पिता, कोई भी हमें मृत्यु और दुख के इस चक्र से हमेशा के लिए नहीं बचा सकता। ये रिश्ते अनमोल हैं, पर ये स्थायी नहीं हैं। बुद्ध ने उनके दुख को कम नहीं आंका, बल्कि उसे एक सार्वभौमिक सच्चाई से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जन्म मृत्यु के इस अनंत चक्र में उसने अपने प्रियजनों को खोकर इतने आंसू बहाए हैं कि वे 4 महासागरों के पानी से भी ज्यादा होंगे। उन्होंने समझाया कि सच्ची शरण, सच्ची पनाह इन सांसारिक रिश्तों में नहीं, बल्कि धर्म की समझ में है, जो हमें इस दुख के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त करती है। और बुद्ध के इन शब्दों का असर जादू जैसा हुआ। पटाचारा का मन पूरी तरह शांत हो गया। कहते हैं कि उनकी बातों को सुनकर उन्हें उसी पल ज्ञान के पहले स्तर का बोध हो गया। इसके बाद वो भिक्षुणियों के संघ में शामिल हो गईं और यहां से उनकी असली भीतर की यात्रा शुरू हुई। एक दिन की बात है, वो अपने पैर धो रही थीं और उन्होंने ध्यान से पानी को बहते हुए देखा।
कुछ पानी डालते ही मिट्टी में समा गया, कुछ थोड़ी दूर बहा और कुछ बहकर नाली तक चला गया। अचानक उन्हें बोध हुआ कि जीवन भी तो बिल्कुल इसी पानी की तरह है। कुछ लोग बचपन में ही चले जाते हैं, कुछ जवानी में और कुछ बुढ़ापे तक जीते हैं, लेकिन आखिर में इस पानी की तरह ही हर जीवन का अंत निश्चित है। इस एक बहुत ही साधारण से दृश्य ने उन्हें जीवन की सबसे गहरी सच्चाई का अनुभव करा दिया। और फिर वो क्षण आया। एक रात ध्यान करते हुए उन्होंने एक दीपक बुझाया। जैसे ही लौ बुझी और अंधेरा छा गया, ठीक उसी पल उनके मन के सारे क्लेश, सारी इच्छाएं, सारा दुख हमेशा के लिए बुझ गया। उन्होंने निर्वाण को पा लिया था, दुखों से पूरी तरह मुक्ति। तो पटाचरा की कहानी सिर्फ दुख और पीड़ा की नहीं है, बल्कि ये उस पीड़ा को पार करके ज्ञान की रोशनी बनने की कहानी है। उनकी विरासत आज भी उन लोगों को रास्ता दिखाती है जो जीवन के दुखों से जूझ रहे हैं। उनका जो ये रूपांतरण था वो वाकई अद्भुत था। जो स्त्री शोक में पागल होकर सड़कों पर घूमती थी, वो भिक्षुणी संघ के अनुशासन यानी विनय की सबसे बड़ी जानकार बनी। जो खुद को असहाय और अकेली मानती थीं, वो दूसरी भिक्षुणियों को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली गुरु बनी। उन्होंने अपने गहरे अनुभव का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में किया। उन्होंने 30 भिक्षुणियों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देकर अरहत पद यानी पूर्ण ज्ञान तक पहुंचने में मदद की। उन्होंने अपने ही दुख को दूसरों के लिए करुणा और ज्ञान में बदल दिया। अंत में पटाचारा की कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। यह हमें दिखाती है कि जिस खुशी को हम रिश्तों और चीज़ों में ढूंढते हैं, वो कितनी पल भर की है, कितनी नाजुक है। लेकिन यह कहानी एक भरोसा भी देती है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, हमारे भीतर ही वो रास्ता मौजूद है जो हमें स्थायी शांति तक ले जा सकता है।